गुड आफ्टरनून बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून सबको। तो आज तो हमें क्लास स्टार्ट करनी है ना, है ना? क्या कोई डाउट है आज भी? नहीं नहीं, अब बता दीजिए बेटा, कोई वो नहीं है। जैसा आप कहें वैसा ही किया जाएगा। क्या है ये? कैपिटल गेन वाला वो एक साथ वाला नहीं है क्या इसके अंदर? सैलरी 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 एक्सेस नोट्स में जाएं। हम टैक्स रेट पढ़ रहे थे कैपिटल गेन के अंदर। कैपिटल गेन में बच्चों 3 स्पेशल टैक्स रेट्स होती हैं। सबसे पहले सेक्शन 112 है आपका। अरे भाई चुप हो जाओ रे यार। सबसे पहली जो टैक्स रेट है आपकी, एमसीक्यू क्या आ गया? एमसीक्यू आएंगे क्या पेपर में? मतलब अगर आप ये बोल रहे हैं जो पेपर नंबर 4 ICAI जब लेगा तो 30% के एमसीक्यू रहते हैं बेटा। मेरे टेस्ट की बात कर रहे हो? बताओ, डाल देंगे? अगर आपको लगता है एमसीक्यू डालना है तो मैं डाल दूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। नहीं? पंद्रह मार्क्स के एमसीक्यू डाल देता हूं। नहीं? पर देखिए, एमसीक्यू डालने से क्या होगा कि आपका पेपर जो मैं दूंगा वो टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि एमसीक्यू टाइम कंजम्पशन होता है, टाइम बहुत कंज्यूम करता है वो। कोई बात नहीं, आप जैसे अपना मॉक टेस्ट की तैयारी करेंगे, आप जब आपका कोर्स पूरा हो जाएगा, जब घर बैठ के आप तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, जब आपका डीटी का मॉक टेस्ट होगा, पहला मॉक टेस्ट, उसमें आपको सब कंप्लीट मिलने वाला है। मेरा जो मॉक टेस्ट होता है वो बिल्कुल हूबहू एग्जाम के पैटर्न पे ही होता है बच्चों। बस फ़र्क कितना होता है, मैं उन चीज़ों को ज़्यादा छेड़ता हूँ जो मेरे हिसाब से एग्जाम में ज़्यादा आने वाली है। लेवल कम हाई है या लो है वो मैं उसका मैटर नहीं करता। तो बिल्कुल वैसे का वैसे आपको एग्जाम में मिलने वाला है। तो जब मेन में आओगे तब दे लेना एमसीक्यू। बाकी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, मेरे लिए तो आसान हो जाएगा और भी एमसीक्यू डालना, 2 क्वेश्चन हटा दूंगा वहाँ से। देखिए, अब मैंने आपको जैसे बोला था कि एक क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ, ऑप्शन में दे रहा हूँ किसके साथ में? स्टेटस के साथ में। तो 2-3 बच्चे जिन्होंने स्टेटस नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है भाई, बाकियों के लिए ऑप्शन बन जाएगा। तो आपको स्टेटस नहीं देखना है, बाकी जो दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए वही पेपर है, और बाकियों के लिए मौज करो। आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, वो करो चाहे स्टेटस वाला क्वेश्चन करो। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम देख रहे थे, जो टॉपिक थे हमारे, क्वेश्चन नंबर 19, कैपिटल गेन में एनहेंस कंपनसेशन कब टैक्सेबल होता है? बेटा, जब जब एनहेंस कंपनसेशन मिलता है तब तब टैक्सेबल होता है। ठीक है? एनहेंस कंपनसेशन जब जब मिलेगा, जैसे मान लो आपको 2021-22 में मिला है, तो ये टैक्सेबल भी कब होगा? 21-22 में। तो जितना अमाउंट आपको मिला है वो आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगी। इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 होती है, तो ये जो होगा वो सब क्या होगा आपका? वही इस पर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म डिपेंड करता आपका ओरिजिनल कंपनसेशन क्या था। ठीक है? चलो अब देखिए इधर, सबसे पहला पॉइंट कि जो टैक्स रेट हम पढ़ने जा रहे हैं, कैपिटल गेन की जो टैक्स रेट है बेटा,
सबसे पहली टैक्स रेट अंडर सेक्शन 112 की थी, जो लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद में कौन सी है बच्चों? अंडर सेक्शन 112A है, जिस पर क्या लगेगा? 10% टैक्स रेट लगेगा, और वो भी एक्सेस ऑफ, ठीक है। और इसके बाद में क्या था? अंडर सेक्शन 111A, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना आएगा? 15%। 112 मैंने लास्ट क्लास में करवा दिया था भाई, ठीक है। क्या 112A पे स्टार्ट करें अपन? चलो स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे पहले पूरी कहानी, तभी ये 112A आपके पल्ले पड़ने वाला है। देखिए हमारे देश में ये 92-93 की बातें हैं बच्चों। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, जो बाद में 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे कांग्रेस की तरफ से। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था इनकम टैक्स के अंदर, सेक्शन 1038। मैं आपको उस जमाने की बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये बात समझ में आएगी तभी आज की बात समझ में आएगी। ये सेक्शन 1038 क्या था बच्चों? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट से पूरे वर्ल्ड को और इंडिया को इनवाइट किया और कहा कि जो भी लोग शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे उन पर हम सबसे लोअर टैक्स रेट्स चार्ज करने वाले हैं। और बोला गया कि सर, सबसे पहले इन्होंने अमेंडमेंट किया पीरियड ऑफ होल्डिंग के अंदर। नॉर्मल जो पीरियड ऑफ होल्डिंग हुआ करती थी उस जमाने में 36 मंथ हुआ करती थी। पहला चेंज किया और कहा कि सर, जो भी कंपनी के शेयर्स होते हैं अगर आपने उनको सिर्फ 1 साल तक होल्ड कर लिया तो उसको हम लॉन्ग टर्म बना देंगे। लोगों ने कहा फिर उससे क्या होगा? अगर कोई एसेट्स आपके लॉन्ग टर्म है और वो भी क्या है? इक्विटी शेयर्स है, और अगर आप उनको बेचते हो तो जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वो सेक्शन 1038 में पूरा एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। 1038 इंडिया को टैक्स हेवन बना रहा था बच्चों। सोचिए, एक पर्सन जो यूएस का है उसके पास खूब सारा पैसा है, तो वो हमेशा देखेगा कि सर कहां इन्वेस्ट करूं। उसके सामने पूरा वर्ल्ड ओपन खड़ा है, उसको उसमें इंडिया भी नजर आ रहा है, तो वो देखता है कि अगर इंडिया में मैं पैसा इन्वेस्ट करूं, क्योंकि इंडिया 92-93 में ग्रोइंग कंट्री थी, आज भी ग्रोइंग है बच्चों, तो उनको लग रहा है कि यहाँ की इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, यहाँ की कंपनियां आगे बढ़ेंगी, इनके शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे और बढ़े भी हैं। तो अब जितना पैसा यहाँ इन्वेस्ट करोगे, जितना भी कैपिटल गेन कमाओगे, आपने शेयर्स परचेज किया 10 रुपए का, आज वो शेयर 1000 रुपए का हो गया है, तो जो भी आपको गेन हुआ है वो पूरा गेन क्या कर दिया जाएगा? सेक्शन 1038 में एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। टैक्स हेवन बना बेटा इंडिया। और सिर्फ बाहर के लोग नहीं, इंडिया के बहुत सारे लोगों ने क्या किया है? पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। आपके परिवार से ही बहुत सारे लोगों ने शेयर्स वगैरह परचेज किए होंगे। वो क्यों परचेज किए थे? सेक्शन 1038 की वजह से किए थे। ये सब कारवां चलता रहा, इंडिया टैक्स हेवन बना रहा, लोग पैसा इन्वेस्ट करते थे, सब कुछ सही चल रहा था। फिर एंट्री आई किसकी? हमारे अरुण जेटली साहब की। अरुण जेटली साहब ने फाइनेंस एक्ट 18 का जब बजट पेश करने के लिए आए, तो अरुण जेटली साहब, जैसे मैंने बताया था बेटा, जब भी कोई बजट आता है वो 1 फरवरी को आता है। ये वो दिन है बच्चों जब 1 फरवरी 2018 की वो दिन था। उस दिन बजट लेके आए अरुण जेटली साहब, और उन्होंने पहले ही लाइन में क्या बोला कि हम 1038 को खत्म करते हैं। जैसे ही खत्म करते हैं, मुझे बताओ बेटा कितने लोगों के दिल टूटे होंगे? दिल क्या टूटे होंगे, लोगों ने गालियां निकालनी स्टार्ट की कि क्या कर रहे हो आप? हमने जब पैसा इन्वेस्ट किया इंडिया के अंदर, या हमने कंपनी से पैसा इन्वेस्ट किया, तो किसको देखकर किया था? 1038 को देखकर किया था। क्योंकि मजाक थोड़ी है, एक गवर्नमेंट बोलती है 1038, दूसरा बोलता है एग्जाम। अरुण जेटली साहब ने कहा पूरी बात तो सुनो तो पूरी बात तो सुनो अभी। अब जेटली साहब ने अपनी स्पीच स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है, अब 1038 नहीं है। आज से हम 1038 की जगह एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करें, सेक्शन 112A।
और 112A क्या कहता है कि सर जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड फंड या फिर बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स पर जिस पर आपने एसटीटी पे कर रखा है, मतलब शेयर मार्केट से अगर आपको कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो उस पर अब क्या लगेगा, 10% के हिसाब से टैक्स देना आपको पड़ेगा। बहुत मजे ले लिया आपने टैक्स हेवन के, अब वक्त आ गया है आपको उसका पे बैक करने का। हाँ, पर अगर आपका ये कैपिटल गेन 1,00,000 रुपए तक का है तो हम एग्जेम्प्ट करते हैं, मतलब छोटे छोटे इन्वेस्टर जो हैं उनको आजाद कर दिया, उनको फ्री कर दिया कि आप इंजॉय करो। हम बड़े इन्वेस्टर से क्या लेंगे, 10% टैक्स लेंगे। अब बड़े इन्वेस्टर्स ने कहा सर हमने इंडिया में इन्वेस्ट इसी वजह से किया था ताकि हमें क्या मिले, 1038 मिले। आपने 1038 हटा दिया है। तो अरुण जेटली साहब ने कहा मुझे बताओ ये फाइनेंस ईयर कब खत्म होगा, 18 वाला 31 मार्च 2018 को खत्म होगा और इसके बाद में स्टार्ट होगा आपका कौन सा, 18-19 प्रीवियस ईयर। अभी हम यहां पर खड़े हैं, मतलब अभी तक आपका कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, 17-18 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। तो हम आपको एडवाइस कर रहे हैं कि सर इस डेट से पहले, मतलब 31 मार्च 2018 से पहले आपके पास जो भी शेयर्स रखे हुए हैं उनको बेच दीजिए। बेचने से जो भी गेन होगा आपको, हम आपको क्या दे देंगे, 1038 दे देंगे। हम कोई धोखा नहीं कर रहे आपके साथ, अभी भी 2 महीने का समय आपके पास, आराम से अपने शेयर्स बेच लीजिए। जितना भी आपको गेन हो रहा है इन शेयर्स को बेचने से, तो जितना भी गेन होगा उस पर 1038 मिल जाएगा। हाँ, 1 अप्रैल से आपको 1038 अब नहीं मिलेगा। लोगों ने क्वेश्चन पूछा अरुण जेटली साहब से कि जेटली साहब एक बात बताओ, क्या बेचना जरूरी है क्या? नहीं बेचना चाहता पैसा मैं, मेरे शेयर से मैंने बहुत पहले परचेज किए हैं। तो जेटली साहब ने कहा बहुत बढ़िया, अगर आप नहीं बेचोगे तो हम आपको ऑटोमेटिकली 1038 दे देंगे। सर ऑटोमेटिकली कैसे मिलेगा? तो जेटली साहब ने इसको बताया कि देखिए भाई साहब एक बात बताओ, आपने 1 फरवरी 2018 से पहले शेयर्स परचेज कर रखा है? उन्होंने कहा कब परचेज किया? उसने कहा सर मैंने 15 जुलाई 2004 को शेयर्स परचेज किया था। कि ठीक है, कितने में परचेज किया? कि सर हमने 10 रुपए में परचेज किया। तो कह रहे हैं कि आज, क्योंकि जेटली साहब आज के दिन भाषण दे रहे हैं 1 फरवरी को, बोल रहे हैं कि आज का प्राइस कितना है इसका। तो लोगों ने कहा सर इसका आज का प्राइस चल रहा है कितने का, 1000 रुपए का। इसका मतलब आपको कितना गेन है अगर आज बेचते हो तो आपको 990 रुपए का गेन है। तो गवर्नमेंट कह रही है हम इस गेन को 1038 में एग्जम्प्ट कर रहे हैं। लोगों ने कहा हम शेयर्स बेच ही नहीं रहे, फिर भी गवर्नमेंट क्या बोल रहे हैं, हम एग्जम्प्ट कर रहे हैं। कैसे एग्जम्प्ट होगा मुझे बताइए, जब आप इसको बेचोगे तो क्या स्टेटमेंट बनेगा बताओ? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना आपका, 1000 रुपए का है। इसमें से क्या माइनस करोगे आप, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो कितनी है 10 रुपए की, तो कितना आ गया बच्चों, 990 का गेन हो गया। तो अब गवर्नमेंट ये बोल रही है कि सर हम क्या करेंगे, आपकी इस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को 10 से बढ़ाकर कितना कर देंगे, 1000 कर देंगे। अब जैसे 10 से बढ़कर 1000 हो गया तो इसका मतलब गेन क्या हो गया आपका, 0 हो गया। अगर आप इसको आज बेचते हैं तो 1038 मिल जाएगा, बात खत्म। नहीं बेचते हैं तो इसकी परमानेंट कॉस्ट कितनी कर दी जाएगी, अब 1000 कर दी जाएगी। आई क्या बात समझ में? मतलब बीच का जो डिफरेंस है, ऑटोमेटिकली कॉस्ट बढ़कर कहां पहुंच गई आपकी, 1000 तक पहुंच गई है। तो ये जो 990 है वो क्या हो गया, 1038 में एग्जम्प्ट हो गया। आई बात समझ में यहां तक? फिर लोगों ने क्वेश्चन कहा कि सर एक बात बताओ, जरूरी थोड़ी है शेयर्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मैंने जो शेयर्स परचेज किया था वो 1000 में परचेज किया था, पर आज उसका प्राइस कितना है, 500 है। तो इसका मतलब क्या मेरी वैल्यू 500 कर दोगे आप? तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं नहीं, अगर आपका प्राइस इस डेट से पहले ज्यादा है तो जो आपका प्राइस है वो क्या बनेगा, आपका फुल वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। ये स्टोरी कुछ समझ में आई क्या? अब करते हैं काम की बात, मतलब एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन को सेट करना है। सबसे पहले अगर कोई शेयर्स आपने परचेज किया है 31/1/2018, सर 31/1 क्यों लिखा आपने, क्योंकि इसके बाद तो 2 फरवरी आ गई थी। इससे पहले परचेज किया है और बेच रहे हो इसके बाद, तो आप सेक्शन 112A में कवर हो जाएंगे। और आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो कैसे निकाली जाएगी? तो गवर्नमेंट कह रही है कि सर जो भी आप बेच रहे हो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, इसको हम कंपेयर करेंगे सबसे पहले एफएमवी के साथ। एफएमवी कौन सी, 31 जनवरी 2018 की,
इन दोनों में जो भी लोअर होगा उसको आप नीचे रख लेंगे आप, और फिर आपकी जो एक्चुअल कोस्ट है, एक्चुअल कोस्ट, इन दोनों में जो भी हायर होगा वो क्या बन जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फिर समझते हैं सर ये एफएमबी के साथ फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन को क्यों कंपेयर कर रहे हो आप? अभी तो आपने ये बोला कि सर कॉस्ट और एफएमबी। नहीं बच्चों, गवर्नमेंट ने जब 1038 डिलीट किया जा रहा था और 112A इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, तो गवर्नमेंट ने बोला तो हम आज मौका दे रहे हैं आपको, 2 महीने का समय, जो करना है कर लीजिए, बाद में 112A आ जाएगा तो अब आपका कैपिटल गेन टैक्सेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। और यदि बाद में आपके शेयर्स का प्राइस गिरता है तो उस लॉस का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, बाद में शेयर का प्राइस बढ़ता है तो उस पर हम टैक्स ले लेंगे। आई क्या बात समझ में? मतलब गवर्नमेंट बिल्कुल सटीक तरीके से सेक्शन बना के लेके आई थी कि अगर बाद में कोई लॉस आपको हो गया, मतलब जैसे आज प्राइस कितना है 1000 है और गवर्नमेंट बोल रही है आज बेच दे, आज मतलब 31 जनवरी 2018 को, आज अब नहीं बेच रहे, पर कल को अगर प्राइस इसका कितना हो गया है 900 हो गया है, तो आप कहोगे सर मुझे तो 100 रुपए का लॉस बुक करवा दो। अब लॉस बुक नहीं होगा। गवर्नमेंट क्या बोल रही थी? बेच ले, जो करना है तुझे आज ही कर ले। इसीलिए फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है? फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन रहा है बच्चों, सबसे पहले जो भी आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन है इसको किससे कंपेयर करोगे आप? एफएमबी कौन सा? 31 जनवरी 2018 वाला। इन दोनों में जो भी क्या देखोगे आप, इस लोअर को आप किससे कंपेयर करोगे? एक्चुअल कॉस्ट के साथ। जो भी हायर होगा वो क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्योंकि सेक्शन 112A के अंदर जो टैक्स रेट है वो 10% है, इसलिए गवर्नमेंट ने साफ कह दिया कि हम आपको बहुत सारे बेनिफिट एक साथ नहीं देंगे, तो यहां पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। इंडेक्सेशन का बेनिफिट नॉर्मली लॉन्ग टर्म में मिलता है ना हमें, तो यहां पर जब सेक्शन 112A अप्लाई होगा वहां पर भी क्या नहीं मिलेगा आपको? इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलिए मैं आपसे वैसे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करवाता हूं एक। लो भाई मुझे बताओ, ये आपकी एक्चुअल कॉस्ट है, ये है एफएमवी कौन सी? 31 जनवरी 2018 की, और ये उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। तो आपको बताना है कैपिटल गेन कितना होगा। ये आपका 100 है, ये आपका 150 है, ये आपका 180 है, ये आपका 180 है, ये 150 है, ये 200 है, ये 200 है, ये 300 है, ये 400 है, ये 150, ये 170, ये 120। चलो पहला मैं करवा देता हूं। मुझे बताओ कैपिटल गेन कैसे निकलता है बच्चों? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करोगे तो क्या आएगा? कैपिटल गेन। इसका मतलब आपको पहले क्या निकालना चाहिए? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसके बाद आएगा कैपिटल गेन। बताओ भाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इन दोनों में क्या देखते हैं हम? लोअर कितना हुआ? इन दोनों में हायर, तो 150 क्या बन गया? अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 150 है और फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन 180 है, तो 30 का क्या आ गया है? गेन आ गया। चक दो फट्टे आगे। 180 आ रहा आंसर। ओहो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात हो रही है। सौ रन नहीं बेटा, 100 रुपए बोलो आप। दोनों में से हायर, तो ये 400 है, तो 100 का लॉस है। इन दोनों में से लोअर, इन दोनों में से हायर। अगर 50% पहले विड्रॉल कर लिया तो 50% पे 1038 मिल गया होगा, और उसके बाद में क्या होगा? 1038 आपको नहीं मिलेगा। वैसे आपके पास इसका चार्ट बना हुआ है, आंसर भी आपके पास प्रिंटेड है, तो जल्दी से इनके पांचों पॉइंट कर लीजिए बच्चों, जल्दी से कीजिए पांचों पॉइंट।
पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल लीजिए बच्चों, उसके बाद में माइनस कर देना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से। कैपिटल गेन मैं नहीं दे रहा आपके टेस्ट के अंदर, ठीक है, पूरा नहीं हो पाएगा यार, ठीक है। बेसिक भी नहीं है। स्टेटस है आपका, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है और पीजीवीपी। आप कैपिटल गेन नहीं दे रहा, पूरा नहीं हो पाएगा यार ये, और इतने जल्दी आप इसके क्वेश्चंस भी नहीं कर पाओगे क्योंकि आप अभी पुराने क्वेश्चंस कर रहे हो। कुछ बच्चों ने क्लासेस भी पूरी नहीं देखी तो उनके लिए भी थोड़ा सा रखना पड़ेगा मुझे मार्जिन। तो कैपिटल गेन मैंने स्किप करवा दिया है भाई, ठीक है। आपके पास जो मैसेज आया होगा उसमें कैपिटल गेन नहीं लिखा हुआ होगा। हाँ भी ऑनलाइन वाला आप भी सुनना, जो टेस्ट होगा उसमें कैपिटल गेन मैं नहीं डाल रहा, इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं करने आपको। जो रेगुलर क्लास का होमवर्क का वो तो करना ही है, ठीक है ना। अरे तुम क्या बातें करने लगे, इतने तो बड़ा क्वेश्चन ही नहीं है जितना तुम अपनी दुख दर्द सुनाने लग रहे हो। सेक्शन 112A की बात हम कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। हो गया, अभी समझ में आ गया आपको? अभी कन्हैया समझा दिया तूने, समझा दिया अच्छी तरह। चलो आ जा, अब थोड़ा मुझसे भी समझ ले। बिल्कुल, देखिए सामने टैक्स रेट क्या रहेगा। 112A के अंदर 10% टैक्स रेट रहेगा। एग्जाम्पल, अगर आपका 3,75,000 का सेक्शन 112A है तो आपको कितने पर 2,75,000, एक जीरो लगा लो, 2,75,000 पर ही क्या देना पड़ेगा, 10%। अरे सही है, तो 375 में से 1 लाख माइनस करोगे, 10% कितना आ गया, इतना टैक्स आपका बनता है। इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड फंड या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, अगर आप इन पर एसटीटी पे करोगे तभी क्या होगा आपका, ये 112A में कवर होगा। अब एसटीटी जो आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, इस एसटीटी पेड का मतलब क्या है सर। अगर इक्विटी शेयर्स की बात करें तो परचेज करते समय और सेल करते समय दोनों समय आपको एसटीटी पे करना पड़ेगा। मतलब सर, मतलब आप उस शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज से ही परचेज करेंगे और स्टॉक एक्सचेंज में ही बेचेंगे, क्योंकि जब स्टॉक एक्सचेंज से जब परचेज करते हैं और जब सेल करते हैं तभी तो एसटीटी पे होता है। तो इक्विटी शेयर की अगर हम बात करें तो परचेज करते समय और सेल करते समय दोनों समय एसटीडी पे करना है। इसके मायने ये हुए कि सर परचेज और सेल दोनों ही क्या करना है आपको, स्टॉक एक्सचेंज से करना है, एनएससी बीएससी से करना है। सर एनएससी से परचेज किया बीएससी में बेच सकते हैं, बिल्कुल बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। और बीएससी से परचेज एनएससी में बेच सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, एक मार्केट है एक तरह से। पर अगर हम बात करें इक्विटी ओरिएंटेड फंड की या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट की, तो इनको सिर्फ बेचते समय क्या करना, आपको एसटीडी पे करना है। परचेज करते समय एसटीडी पे हुआ हो नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। फॉर इक्विटी शेयर इट मस्ट बी द पेड इन द बोथ टाइम, एट द टाइम ऑफ परचेज और टाइम ऑफ ट्रांसफर एसटीडी पे करना पड़ेगा। और फॉर यूनिट और इक्विटी ओरिएंटेड फंड जो आपके हैं, इस पर एसटीडी पे कब करना आपको, टाइम ऑफ ट्रांसफर, मतलब बेचते समय आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। साथ साथ में आपको मैं 6 प्रोविजो भी याद करवा दूं। एसटीडी जो होता है वो ना सेल का पार्ट बनता है ना ही वो परचेज का पार्ट बनता है। इसका मतलब उसका कुछ नहीं करते, बस देखना होता है कि पे हुआ या नहीं हुआ। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, अरे फर्क पड़ेगा भाई। अगर एसटीडी पे हुआ है तो 112A में कवर हो गए आप, एसटीडी पे नहीं हुआ तो 112 में चले जाओगे।
और 112A में क्या 1 लाख के ऊपर पे 10%, और यहां पर कितना बच्चों 20% है। यहां पर इंडेक्सेशन नहीं मिलता, यहां पर इंडेक्सेशन मिल भी सकता है, मतलब दो रास्ते एकदम अलग हो जाएंगे। तो एसटीडी को हल्के में मत लेना, हालांकि इसका इंपैक्ट कैलकुलेशन में नहीं आता, पर इसका इंपैक्ट सेक्शंस के नंबर पे आ जाएगा, और जब सेक्शन का नंबर चेंज होगा तो सब चीजें हो जाएंगी आपकी चेंज। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट करेंगे, जल्दी से मुझे पढ़ के बताइए, क्या समझ में आ रहा है क्या आपको? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन ट्रांसफर एक्सपेंस, ये बनेगा आपका नेट कंसीडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, नो इंडेक्स, इंडेक्सेशन आपको नहीं होगा। और कॉस्ट कैसे निकलेगी देखिए बताइए, स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, सेल प्राइस और एफएमबी एज ऑन 31 जनवरी 2018 विच एवर इज लोअर। और स्टेप नंबर 2 में क्या आएगा, एक्चुअल कॉस्ट विच एवर इज हायर। तो ये क्या बनेगा आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये क्या बन जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। नो इंडेक्सेशन अंडर सेक्शन 112A में इंडेक्सेशन नहीं होता बच्चों। नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U, ये सेम टू सेम बात आपको 112 में भी लिखी हुई थी और 112A में भी लिखी हुई है। 87A का रिबेट 112A में नहीं मिलता पर 112 में मिल जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इज अलाउड टू एडजस्ट, वहां पर भी एडजस्ट कर सकते थे और यहां पर भी एडजस्ट कर सकते हो। और इनका मैक्सिमम सरचार्ज का रेट कितना रहेगा 15%। बोलिए, आइए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। पहले बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, और बहुत मेहनत से मैंने इसको बनाया था, तो आप आंसर में न देखकर सामने देख के मेरे साथ सोल्व कीजिए बच्चों, तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। चलो मैं इसको पूरे को उड़ा देता हूं। क्या हो गया, देखिए 96 में आपने परचेज किए थे 1000 शेयर्स XYZ लिमिटेड के 80 के भाव से, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझिए बच्चों कैसे लिखा हुआ है। 1 जनवरी 1999 को बोनस इशू हुआ 11 का, मतलब वो कितने शेयर मिल गए होंगे 1000 बोनस शेयर आ गए आपके पास। ये बोनस शेयर कब आए हैं 1 अप्रैल 2001 से पहले आए हैं। मैंने कंसेप्ट आपको पढ़ाया था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का। अगर बोनस शेयर की अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल 2001 से पहले के बोनस की कॉस्ट क्या होती है एफएमबी एज ऑन 1 अप्रैल 2001, और उसके बाद हमेशा क्या होता है नील होता है। हमने क्वेश्चन भी किया था इसके ऊपर, पर अब वो चीजें इसके साथ मिक्स करेंगे तो सब चीजें क्या हो जाएंगी चेंज हो जाएंगी। फिर 1 अगस्त 2012 को आपको एक का बोनस और मिल गया, इसका मतलब क्या हो गया 2000 बोनस शेयर और आ गया आपके पास। और इनका 31 जनवरी 2018 को एफएमबी भी दे रखा है 300 रुपए का। 99 को फिर से बोनस आ गया बच्चों, कितना बोनस आ गया इस बार कितना आएगा 4000 बोनस, खूब भर भर के बोनस है। और लास्ट में आपने इन सभी शेयर्स को बेच दिया कितने में 400 के भाव से। और आपसे पूछा जा रहा है बच्चों एफएमबी दे रखा है 31/3/2018 का 300 और 2001 का कितना है 100। क्या फर्क पड़ेगा अगर एसटीडी पेड होगा और एसटीडी पेड नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है। अभी हमने एसटीडी पेड ताजा ताजा ही पढ़ा हुआ है, तो इसका ताजा ताजा आंसर निकाल लेते हैं। तो बताइए बच्चों सबसे पहले सामने देख के बताइए, बताओ कितने शेयर्स आपने बेचे हैं 8000 शेयर्स बेचे हैं ना। 8000 कैसे 4 ये रहे 2 ये रहे 1 ये रहा और 1 ये रहा, टोटल 8000 हो गए। और किस भाव से बेचे हैं तो मल्टीप्लाई 400 कितना आ गया 32 लाख। लेस करेंगे क्या हम इसमें ट्रांसफर के एक्सपेंस,
क्वेश्चन में शायद नहीं दे रखे तो नहीं दे रखे तो नहीं लिखेंगे। या गया नेट कंसिडरेशन कितना आपका 32 लाख। अब बहुत आराम से देखना, मुझे बताइए, अब मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात कर रहा हूं। पहली बात, अब 112A अप्लाई हो रहा है तो इंडेक्स तो करेंगे नहीं। सबसे पहले मैं इस शेयर्स की कॉस्ट की बात करता हूं जो ओरिजिनल शेयर्स हैं। ओरिजिनल शेयर्स कितने हैं बच्चों? वो 1000 शेयर्स हैं। तो बताइए फॉर्मूला क्या है कॉस्ट का? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन जो कितनी है बच्चों? 400 रुपए की है, देखो ये रही। और एफएमवी 31 मार्च 2018 को कितने का दे रखा है? तो इन दोनों में क्या देखना है? लोअर कितना हुआ? और इसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है बच्चों? 80। विच एवरेज हायर कौन सा हुआ है? तो 300 क्या बन गया इसका? इस 1000 शेयर का कॉस्ट बन गया है 300। वैसे बता दूं आपको मैं, ये 80 नहीं बेटा, ये 100 ही देखेंगे अपन, क्योंकि मैंने आपको ये कंसेप्ट पढ़ा रखा है कि 1 अप्रैल 2001 से पहले के जितने भी चीजें हैं उसका कंपेयर करोगे तो कंपैरिजन में कितना आ रहा है? 100। तो ये 100 होना चाहिए था। ठीक है, आई बात, फिर भी 300 आंसर रहेगा आपका। अब बात करते हैं इस बोनस शेयर की। इस बोनस शेयर के लिए क्या करोगे आप? क्योंकि सर 100, 400 और 300, विच अभी लोअर कौन सा हुआ? 300 हुआ। और इस बोनस शेयर को कितने में परचेज किया आपने? फ्री में। तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी है इसकी? 0 है। पर क्योंकि इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ? हम 1 अप्रैल 2001 के साथ, तो वह कॉस्ट कितनी है उसकी? 100। तो यहां पर 100 आ जाएगा। लोअर कौन सा, सॉरी हायर कौन सा हुआ? 300। तो इस बोनस शेयर की भी कॉस्ट कितनी आएगी? 300 आएगी। मेरे साथ बने रहना बच्चों, क्योंकि जो दिमाग खराब करने वाली चीजें बेटा वो शेयर्स के क्वेश्चन ही हैं, इन्हें माथापच्ची होंगी बस। बाकी तो सब आसान है। प्रॉपर्टी खरीदी, इंडेक्स किया, प्रॉपर्टी खरीदी, इंडेक्स किया। थर्ड की बात करते हैं बच्चों, 2000 शेयर्स आपको बोनस मिल रहे हैं। ये कब मिल रहे हैं? 1 अप्रैल 2001 के बाद। तो ये जो आपने परचेज किया है इसकी बात कर लेते हैं अपन। हम लो भाई, ये जो बोनस शेयर मिल रहे हैं 2000 बोनस शेयर, बताइए इनकी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, क्योंकि 112 आ रहा है तो कॉस्ट निकालने का प्रोसीजर तो सेम ही है। कितना है? अभी भी 400 है इनका। और मुझे बताइए बच्चों एफएमबी, क्योंकि ये एफएमबी से पहले के शेयर्स हैं, तो कितनी एफएमबी इसकी? 300। इन दोनों में हायर कौन सा हुआ? 300 हुआ। सॉरी, लोअर कौन सा हुआ? 300 हुआ। और अब मुझे बताओ इसकी कॉस्ट फिर से कितनी है? 0 लेंगे ना अपन, पर 0 दोनों में से हायर कौन सा हो गया है? तो अभी भी क्या आएगा बच्चों? इस 2000 की कॉस्ट भी कितनी आएगी? 300 आएगी। अब बचा ये वाला। ये बोनस कब आ रहा है आपका? 31 जनवरी 2018 के बाद। जब मैं कह दूं 1 अप्रैल 2018 के बाद के हैं, तो जब ये बाद वाले जो शेयर्स होते हैं बच्चों, इनका इन बोनस की हमेशा नील क्या होती है? कॉस्ट। क्यों सर? क्योंकि ये तो अब लगेगा नहीं ना इसके ऊपर। ये कब लगता है बच्चों एफएमबी वाला? जब शेयर इससे पहले परचेज किया और बेच इसके बाद रहे हो आप। जहां पे तो बोनस था आपका, तो इस पे नॉर्मल रूल लगेगा, और बोनस क्या था आपका? फ्री का था। तो इसका मतलब ये जो 4000 शेयर्स हैं इसकी कॉस्ट क्या होगी? 0। ये कितना हुआ? 3 लाख। ये भी 3 लाख, ये 6 लाख, और ये 0 लाख, मतलब 0। कितना आया? माइनस करो ना फिर। तो 20 लाख क्या आ गया आपका? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आई क्या बात समझ? बोलिए। अगर एसटीडी आपने पे कर दिया, नहीं किया होता तो क्या होता? तो रूल अभी वो लगता बच्चों, कौन से वाला? 1 अप्रैल 2001 से पहले का जो बोनस है उसका क्या करोगे आप? उसका इंडेक्स कर, सॉरी उसकी कॉस्ट क्या मानोगे? 1 अप्रैल वाले इंडेक्सेशन भी करोगे, और 1 अप्रैल 2001 के बाद वाले उनको नील मान लोगे आप। अरे बोलो ना भाई। तो ये 32 लाख तो आपका सेम ही रहेगा। नेट कंसीडरेशन भी आपका सेम रहेगा 32 लाख। अभी जो शेयर्स आपके ओरिजिनल शेयर्स, इनको भी इंडेक्स करोगे आप। बोनस शेयर्स, इनको भी इंडेक्स करोगे। पर इसके बाद के जो दोनों शेयर्स हैं, क्योंकि वो 1 अप्रैल 2001 के बाद के हैं, इसलिए कॉस्ट क्या होगी? इसकी नील होगी। तो कैपिटल गेन कितना आएगा? 25.38 लाख। बताओ।
समझ में आया क्या आपको ये? झूठ मत बोलना बेटा, देखो झूठ बोलने से आपका ये नुकसान होने वाला है। एक क्वेश्चन करके दिखाओ अभी। मॉड्यूल कोई नहीं ओपन करेगा, रफ के अंदर करके दिखाएंगे मुझे। आराम से पढ़िए, टेक योर टाइम, आराम से, कोई जल्दी नहीं है अपन को। अगर क्वेश्चन के अंदर ही लिखा जाए कि जीटीआई, क्वेश्चन में सिर्फ सैलरी वर्ड यूज किया गया है, तो उसमें आपको सेक्शन 16 की डिडक्शन वगैरह माइनस करनी होंगी, उसके बाद में वो जीटीआई का पार्ट बनेंगे। अगर क्वेश्चन में सैलरी कंप्यूटेड वर्ड यूज किया है तो वो सैलरी सीधी जीटीआई का हिस्सा बन जाएगी। पोस्ट ऑफिस के जो इंटरेस्ट होता है बच्चों सेविंग अकाउंट पर, उस पर 35 और 7,000 का रिडक्शन मिलेगा पहले, उसके बाद में ATTTA और TTB भी मिलेगा। पोस्ट ऑफिस का जो इंटरेस्ट होता है उस पर 3500 का सिंगल अकाउंट पर, और जॉइंट अकाउंट पर 7,000 का डिडक्शन मिलता है सेक्शन 10(15) के अंदर। या IFS के मॉड्यूल में आप देखेंगे, वहाँ पर लिखा मिलेगा। चलिए हो गया रिप्लाई, करिए भाई स्टार्ट। क्वेश्चन कर दिया क्या? समझ में तो आया क्वेश्चन क्या आपको? इसमें एक IFS की इनकम भी है, डिविडेंड की इनकम जो होती है वो IFS की इनकम होती है। कीजिए बेटा।
हो जाऊं स्टार्ट मैं भी साथ साथ में, जब अपना टाइम लोगे अभी। बहुत बढ़िया भाई, 6 लाख का आंसर दिया है मिस्टर धीरज ने। $491,810 दूसरा आंसर आया है। चलिए देखते हैं अब। मिस्टर मिथुन है, इन्होंने परचेज किया 100 इक्विटी शेयर गुड मनी कंपनी लिमिटेड की। प्लीज बातें बंद कर दीजिए आप, स्टॉप राइटिंग, सामने देखिए क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको। अब जो करना था आपने कर लिया है, अब मेरी बारी है। तो सबसे पहले 1/4/2006 को इन्होंने 1000 के भाव से 100 इक्विटी शेयर परचेज किए हैं, और परचेज करते समय इसने क्या कर दिया है, एसटीटी पे कर दिया। मतलब सेक्शन 112 की रिक्वायरमेंट देखें तो वहां साफ लिखा हुआ है कि इक्विटी शेयर परचेज करते समय भी और सेल करते समय भी पे होना चाहिए, तो एक रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई। कंपनी ने अलॉट किया बोनस शेयर इन द रेशियो 1:1 1/12/2021 को। He has also received the dividend of 10 rupees per share on 1/5/2012। ये डिविडेंड मिल रहा है बच्चों 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से। इसका मतलब 100 शेयर थे इसके पास, प्लस 100 शेयर और आ गए। कितने शेयर हो गए, 200 शेयर्स का 10 के भाव से कितना आ गया है, 2000 रुपये का डिविडेंड की इनकम आ गई। क्या आपको बात समझ में आई? और ये डिविडेंड की इनकम आईएफएस में क्या होती है, टैक्सेबल। इसने इन सभी शेयर्स को 1/10/2022 को बेचा है 4000 के भाव से, और इसने स्टॉक एक्सचेंज से बेचा है, इसका मतलब एसटीडी पे हुआ है, और ब्रोकरेज भी पे किया 1%। एसटीडी पे किया, इससे मतलब नहीं है बच्चों कितना भी पे किया होना चाहिए, हमें तो ये पता नहीं चाहिए, बस एसटीडी पे होना चाहिए। इसका परसेंटेज मत निकाल लेना आप, क्योंकि तो बता रखा कितना पे किया, उसका कोई मतलब तो है नहीं हमें। एसटीडी का जो एक्सपेंडिचर है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, ये बता रखा है मैंने 10 बार आपको, बस होना चाहिए, ये पता रहना चाहिए आपको। और ये अपना 75th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है अभी अपना, उसका मतलब मिथुन क्या है बच्चों, आपका सीनियर सिटीजन है। कंप्यूट करना है टोटल इनकम और टैक्स लाइबिलिटी, एज्यूम करना है इसके पास इनके अलावा कोई इनकम नहीं, और एफएम भी दे रखा है कितने का, आपका 31/1/2018 का। अगर मैं लाइन ऑपरेशन करके दिखाऊं आपको, तो बताओ शेयर्स परचेज कब किया आपने, 1 अप्रैल 2006 में 100 शेयर्स परचेज किए हैं, किस भाव से, 1000 के भाव से। फिर इसके पास बोनस आए हैं बच्चों, बोनस कब आया है, 1/12/2021 को, 1/12/2021 को बोनस आया है, 1000 शेयर और आ गया है। अरे तुम्हारी आवाज पे प्लीज बोलो मत यार, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, आप चाहे उधर बैठ के फिर बात कर लो। क्वेश्चन करवा रहा हूँ उस समय समझो ना कैसे कर रहा हूँ। मैं जब क्वेश्चन करवाता हूँ तो आप इस चीज को ऑब्जर्व करो कि मैं कैसे उसको रीड कर रहा हूँ, मैं क्या क्या चीजें देखता हूँ, मैं कैसे बोल रहा हूँ, ये सब चीजें यही तो सीखना है बेटा। मेन एग्जाम के अंदर आपसे ये नहीं पूछेगा डिफाइन सेक्शन 112A, ये नहीं पूछने वाला, उसका कैसे एप्लीकेशन होता है, क्या क्या चीजें चेंज होती हैं, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको मैं। तो प्लीज बातें मत करो बीच बीच में आप। तो मुझे बताइए बच्चों, इसके ठीक 31 जनवरी 18 को मुझे पता चलना चाहिए कितना उसका एफएमबी था। तो बताओ एफएमबी कितना था, 2000 रुपए का। ठीक है सर। अब आपने इसको 4000 में बेचा है बेटा, बेचा कब है, 1/10/2022 को 4000 के भाव से आपने इसको बेच दिया है। एसटीडी सॉरी सिक्योरिटी मतलब ब्रोकरेज आपने 1% पे भी किया है, बाकी सब अपनी जगह में सही है। सबसे पहले मुझे बताइए, मेरे पास 2000 शेयर्स हैं, ये शेयर्स सॉरी 200 शेयर्स हैं, ये शेयर्स मैंने यहां परचेज किए हैं, यहां पर मैंने गलत लिख दिया, मतलब ये बेटा 100 शेयर्स हैं। अब मुझे बताओ बेचे कब है, जो 1/4/2006 को परचेज किया वो बिक कब रहा है, 1/10/2022 को, तो इसका मतलब ये तो लॉन्ग टर्म है।
इनकी बात करते हैं इन 100 शेयर्स की। ये खरीदा कब आपने? 1/12/2021 को। 12 महीने कब पूरे होंगे? 1/12/2022 को होंगे, पर आपने बेच कब दिया? 1/10/2022 को। इसका मतलब ये क्या है? शॉर्ट टर्म है। और शॉर्ट टर्म के ऊपर 111111A आता है बच्चों, 112A नहीं आता। चलो भाई, अच्छी बात है। तो अब सबसे पहले मुझे बताइए, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितने शेयर्स बिक रहे हैं? ये 100 ही बिकेंगे ना पहले। तो इन 100 शेयर्स को आप किस भाव से बेच रहे हो? आप कितना आ गया? लेस करोगे आप ब्रोकरेज। बताओ ब्रोकरेज कितना पे हुआ है? 4 लाख का 1% 4000, तो नेट कंसीडरेशन है 3,96,000। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है बच्चों? कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपने 1000 में खरीदा था, एफएमबी दे रखा है 2000 का, और बेचा है 4000 में। तो 4000 और 2000 विच एवरेज लोअर कितना आ गया? 2000, और 2000 1000 हायर कौन सा हुआ? 2000। तो कॉस्ट कितना आ गया इसका? 2000 मल्टीप्लाई कितना? 100, तो कितना आ गया? 2 लाख। तो ये कितना आ गया बेटा? 1,96,000। ये तो आ गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। वैसे मैंने आपको 111A पढ़ाया नहीं, पर नॉर्मल सा 111A है बच्चों। जो शॉर्ट टर्म होगा उस पर 15% टैक्स लगेगा, बस इतना सही है। तो बताइए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बेचा कितने में आपने? इन शेयर्स को बेचा कितने बेटा आपने? 4000 में। तो 100 मल्टीप्लाई कितना है? 400, मतलब कितना आ गया? 4 लाख। ट्रांसफर एक्सपेंस फिर से माइनस करोगे आप, जो कितना है? 4000 का। तो 3,96,000 क्या आ गया आपका? इसमें से क्या कम करोगे आप? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि शेयर्स कब आ रहे हैं बच्चों? यहां आ रहे हैं इस डेट के बाद। तो इसका मतलब इसे कॉस्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब ये कितना बचेगा भाई? 3,96,000। ये क्या बनेगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो हमारे इस क्वेश्चन का एंड हो चुका है बच्चों। बस मुझे अब ये बताना है, आप मुझे एक बात बताइए कि इसके पास कौन कौन सी इनकम थी। याद रखना है इसके पास एक इनकम और थी, कौन से वाली? डिविडेंड की इनकम। तो मुझे बताओ कौन कौन सी इनकम है इसके पास। सबसे पहली जो इनकम है इसके पास वो है कौन सी? 2000 की डिविडेंड की इनकम। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 196 का, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111A वाला, जो कितने का है बच्चों? 396 का। यही तो इनकम है इसकी। इस पे टैक्स निकालना है, बहुत ही आसान है बच्चों। टैक्स निकालने के लिए लगाओ पहले सबका टोटल। 5,94,000। इसके अंदर सबसे पहले आप क्या लोगे सर? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A का, जो कितना है? इसमें से 1 लाख कम कर दोगे आप, कितना बच गया है? 96,000, जिस पे 10% टैक्स लगेगा। पर रुक जाइए, अभी 111A भी तो है अभी क्वेश्चन के अंदर, 396 का। और अदर इनकम जिसको हम बोलते हैं वो कितनी है? 2000 रुपये की। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? इसमें से 2 लाख नहीं 3 लाख माइनस करेंगे। बताओ 3 लाख क्यों माइनस कर रहे हैं? सीनियर सिटीजन है और रेजिडेंट भी है, तो क्या बन गया ये? क्या बन गया ये? सीनियर सिटीजन बन गया है। तो लिमिट कितना हो जाएगा? 3 लाख रुपीज का। तो बताओ कितना शॉर्ट रह गया? 298। बताओ कहाँ से एडजस्ट करना चाहिए? यहीं से एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टैक्स रेट कितना है? 15%। तो 298 यहाँ से एडजस्ट कर लीजिए बच्चों। 98,000 इस पर लगेगा कितना, और इस पर कितना लगेगा? बताओ बच्चों, ये हो गया 9600, 14,700। टोटल कितना हो गया है? 24,300। क्या 87A का रिबेट मिलेगा क्या? क्यों नहीं मिला? क्योंकि इनकम 5,94,000 है। तो अब इसमें क्या जोड़ना है? बस आपको सेस जोड़ दीजिए बच्चों। कितना? 4%। तो कितना आएगा? 252 भी आएगा। अब क्योंकि आप इसको राउंड ऑफ भी तो करोगे, सेक्शन का नंबर किसी स्टूडेंट को याद है तो बोल सकता है। 288B के अंदर आप राउंड ऑफ करोगे तो 25270 क्या बन जाएगा? टैक्स पेबल हो जाएगा।
ये था क्या? ये निकाला क्या अपनों ने? ये लो, बेहद ही आसान क्वेश्चन था बच्चों। सर आपको आसान लग रहा था, हमारे तो वो उड़ गए थे, वो तोते जिनको आप कहते हो ना, वो हमारे उड़ा गए थे इस क्वेश्चन में। ऐसा लग रहा है क्या बच्चों कुछ आपको? क्या आपके तोते उड़े क्या? नहीं उड़े? उड़ने भी नहीं चाहिए। टेक्स्ट निकालना आपको मैंने चैप्टर नंबर 1 से ही सिखाया हुआ है बच्चों, कुछ नया इसमें नहीं बताया मैंने। 112A की इनकम कैसे निकलती है, अभी हमने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन किया था, इसमें तो एक ही बोनस शेयर दिया, मैंने आपको 4-4 बोनस शेयर से क्वेश्चन करवाया था। चलिए, चलो मैं अपनी तरफ से एक काम और करके देता हूं आपको। ये जो नोट्स है ना अपना, इस पे आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, पहले तो नोट्स का ये देखो, यहां पर ये स्पेस है, इस पे बन जाएगा डायग्राम, बन जाना चाहिए, थोड़ा कंजूसी से बनाना, ठीक है। मैं आपको बोनस शेयर एट ग्लांस बता देता हूं कि बोनस शेयर का क्या क्या ट्रीटमेंट होता है पूरे कैपिटल गेन के अंदर। समझाया मैं क्या करने जा रहा हूं? बोलिए ना। पहले देख लीजिए ताकि आप नोट्स में गड़बड़ ना करें। हम बोनस शेयर्स को देख रहे हैं समरी के अंदर। देखिए बच्चों, अगर बोनस शेयर्स 1 अप्रैल 2001 से पहले इशू हुए हैं, यह आपका पीरियड 1 है। अगर बोनस आपका इस पीरियड 1 में एक्वायर हुआ है, दिख तो रहा है ना सबको? ये थोड़ा बड़ा लिखूं, दिख रहा है ना? बड़ा लिखूं? हूं ठीक है भाई, ये और बड़ा करना है नू। ये एक तो ये सलवट सा क्यों आ रखा है, गिरगिरा ना दे रहे यार। पहले देखिए, आप बाद में नोट करना, क्योंकि हो सकता है गलत कर दो आप, कि अगर बोनस इस डेट से पहले आपको मिल रहा है, इस डेट से पहले मिला है आपको, तो आप दो काम कर सकते हैं बच्चों। दो काम क्या होगा कि सर बेचते समय एट टाइम ऑफ ट्रांसफर, रुकिए 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 रुकिए, एट टाइम ऑफ ट्रांसफर क्या हुआ? या तो आप एसटीटी पे करोगे, या आप एसटीडी पे नहीं करोगे।
ठीक है, बोनस मिला कब था? 1 अप्रैल 2001 से पहले मिला था, और आज उसको बेच रहे हो, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप स्टॉक एक्सचेंज से बेचोगे या नहीं बेचोगे। तो अगर बेचोगे स्टॉक एक्सचेंज से तो क्या किया आपने? एसटीडी पे किया, अदरवाइज नहीं पे किया। तो इस केस में इन शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी एफएमबी एज ऑन 31 जनवरी 2018 की। अगर आपने इसको एसटीडी पे नहीं किया है तो इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी बच्चों एफएमबी एज ऑन 1 अप्रैल 2001, और साथ में आपको इंडेक्सेशन भी करने को मिल जाएगा। है क्या बात समझ में? पर अगर आपके जो शेयर्स है बोनस शेयर्स, वो 31 मार्च 2018 से पहले के हैं। हाँ जी, वो तो बेटा एफएम भी देखना होता है उस दिन का। तो देखो ये लिखा हुआ डेट तो ये थी ना, स्टोरी सुनाई थी ना मैंने कि 31 मार्च 18 तक बेच दीजिए, 1038 हम दे देंगे आपको। इसके बाद आया था सेक्शन 112A। तो अगर इस पीरियड की बात करें हम, ये पूरा पीरियड जो आपको दिख रहा है, बोनस आपको इस पीरियड में एक्वायर हुआ है। तो फिर से दो बातें चेक की जाएगी बच्चों। ट्रांसफर के समय क्या होगा? एसटीटी पेड होगा या फिर एसटीडी पेड नहीं होगा? अगर ट्रांसफर के समय एसटीडी पेड हो गया तो फिर से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? एफएमवी एज ऑन 31 जनवरी 2018। अगर एसटीडी पे नहीं हुआ तो कॉस्ट क्या मानोगे आप? नील मान लोगे? अरे बोलिए भाई, नहीं याद आ रहा क्या? कहीं इस डायग्राम को बना के और कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? अरे बिल्कुल, हटाओ हटाओ, जरूरी थोड़ी है। नहीं पता नहीं, आप ऐसे स्माइल से कर रहे एक दूसरे को देख के, तो भाई जरूरी नहीं, कंफ्यूज तो होना ही नहीं है। अब वो लगता है कि सर मैं तो इसको कोशिश कर रहा हूं सभी बोनस को एक जगह लेके रखा हूं, और यदि बोनस आपको इस पीरियड के बाद आ रहा है, मैंने इसमें कुछ नया नहीं बताया आपको, बस मैंने दो सेक्शन को जोड़कर लिख दिया है। तो ये पीरियड कौन सा हो जाएगा आपका? थर्ड पीरियड है। और यहां पर एसटीटी पेड हो चाहे नॉट पेड हो, एट टाइम ऑफ ट्रांसफर तो इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑलवेज क्या होगी? नील बटा सन्नाटा। छाप दो। कोशिश करो अपने आप बनाने की, बिना देखे। मैंने भी तो बिना देखे बनाया है भाई। सर आप इसके बनाने के पैसे लेते हो?
और हम इसको देखने के पैसे देते हैं। दिवाली डिस्काउंट, अरे दिवाली खत्म नहीं हो गया तेरी अभी तक। भारत में 4:23 से दिखेगा चंद्र ग्रहण। बच्चों चंद्र ग्रहण है, थोड़ा सा अपने जयपुर में 5:30 36 ऐसे कुछ है। और चंद्र ग्रहण के समय आपको कुछ खाना पीना नहीं है भाई, बिल्कुल कीजिए, वो फॉलो कीजिए बच्चों, कोशिश कीजिए कुछ गलत ना करें आप, कुछ खाना पीना अवॉइड हो सके तो उसे करके रखिए आप। अगर भगवान के भजन नहीं कर सके तो कम से कम आप कुछ आराम से एक्टिविटी घर पे बैठिए, बाहर मत निकलिए। ये सब चीज़ें साइंटिफिक है बच्चों, हमारे शास्त्रों में सब कुछ लिखा हुआ। आप देखेंगे, आप जब आप क्लास की छुट्टी होगी आपकी, जब नीचे जाएंगे आप, तो सर ने तो यहाँ पर कम से कम 50 से ज़्यादा पंडितों को बुला के भजन करवा रहे हैं सर। और बहुत बड़ा दिन है आज चंद्र ग्रहण, और वो भी खगास चंद्र ग्रहण है बच्चों, तो सदियों में कई बार आता है। तो थोड़ा सा अगर अवॉइड कर सको तो कर दीजिए इसको। आप पानी वानी पीना भी पी लो आप, जो पीना है। और कितनी देर की तो बात है, 2-3 घंटे की बात है। कोई अपना वेब सीरीज कंप्लीट कर लेना, या फिर ये भी तो एक वेब सीरीज ही है भाई। डीटी पढ़ना भी तो एक वेब सीरीज जितना ही मजा आता है। पढ़ाई भी नहीं कर सकते फिर क्या कर सकते हैं? भगवान, ये भी भगवान के बराबर ही है भाई, मानो तो भगवान के बराबर ही है। कर लिया कॉपी क्या आप लोगों ने? आजकल ऑनलाइन में भी कम बच्चे आते हैं भाई, क्या बात है? कोर्स पूरा हो गया क्या उनका सबका? अभी तो टॉपिक स्टार्ट हुए हैं बढ़िया पढ़ने वाले, अभी से आना बंद कर दिया। जो दो डायग्राम अलग अलग थे वो क्या थे बच्चों? मैं बता के दिखाता हूं आपको कि एसटीटी नोट पेड के केस में 31 मार्च 2018 से पहले के जो शेयर्स है उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? FMV एज ऑन 31 जनवरी 2018 की। ये बोनस शेयर्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और इसके बाद अगर बोनस मिल रहा है आपको तो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील। ये एक डायग्राम था हमारा, मतलब एक रूल था हमारा। और अगर हम एसटीटी नोट पेड की बात करें, अरे यार गलत बोल दिया मैंने, ये
ये पेड है, हाँ मैंने पेड का लिख दिया, ये पेड है बच्चों। अगर एसटीडी नॉट पेड की बात करें तो उस केस में फिर क्या करना है, 1 अप्रैल 2001 के बाद क्या होगा, नील होगा, और उससे पहले क्या होगा, एफएमवी ऑन 1 अप्रैल 2001। इन दोनों को मैंने मिक्स करके ये बनाया। सर ऊपर वाले ज्यादा आसान लग रहे हैं, नीचे वाला थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ऐसा नहीं है बच्चों, नीचे वाला भी आसान ही है, बस मैंने आपको दोनों चीज बताई। एसटीडी पे करोगे तो क्या, क्योंकि क्वेश्चन में कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, एसटीडी पेड के केस में क्या होगा, नॉट पेड में क्या होगा। ठीक है, कॉपी हो गया क्या? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन ट्रांसफर ऑफ सेम टू सेम इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड फंड वगैरह वगैरह। टैक्स रेट क्या रहेगा, 15%। एसटीडी पेड ऑन ट्रांसफर सेम रहेगा आपका जो 1128 के लिए एप्लीकेबल है। मतलब अगर इक्विटी शेयर है तो परचेज और सेल दोनों समय एसटीडी पे करना है, और अगर अदर देन इक्विटी मतलब यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है या फिर इक्विटी ओरिएंटेड फंड है तो बेचते समय एसटीडी पे करना है आपको। अंडर सेक्शन 87A का जो रिबेट है अवेलेबल रहेगा अगेंस्ट 11111A के अंदर। 112A में नहीं मिलता पर 111A में मिल जाएगा। ATC से ATU यहाँ पर भी अवेलेबल नहीं है। डेफिशिएंसी जो बेसिक जम से लिमिट के वो यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो आप। मैक्सिमम सरचार्ज रेट कितना रहेगा यहाँ पर, 15%। अगर मैं आपको एट ग्लांस बताऊं, वन वन टू ए और 111A, चलो एक और जोड़ देता हूं इसमें, 115BB, ये होता है बच्चों कैजुअल इनकम के लिए। इसमें सबसे पहली बात है कि सर ATC से लेकर ATU यहां भी नहीं मिलता, यहां भी नहीं मिलता, यहां भी नहीं मिलता और यहां भी नहीं मिलता। 87A की जो रिबेट है यहां मिल जाएगा, यहां नहीं मिलेगा, यहां मिल जाएगा, यहां मिल जाएगा। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का जो एडजस्टमेंट है, बेसिक एग्जम्पशन, एक काम करता हूं उसको शॉर्टकट में लिखता हूं मैं, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एडजस्टमेंट यहां हो जाता है बच्चों, यहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा, पर यहां पर नहीं होगा। और जो टैक्स रेट होते हैं आपके, यहां कितना है, यहां कितना है, यहां कितना है, और यहां पर कितना है आपका 30%। बना रहे हो क्या इसको, बना लो। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट,
बना लिया क्या? तो कल की क्लास में हम हमारे इस कैपिटल गेन का अंतिम जो चरण है वो स्टार्ट करेंगे बच्चों, जिसमें मैं एग्जम्पशंस की बातें करनी स्टार्ट करूंगा, ठीक है? और उसके बाद में हम इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे, तब तक आपके बीच में टेस्ट भी आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए अपनी क्लास को यहीं पर रोकूंगा मैं, और जो 111111 ए के बाद में जो एक दो क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं उनको आप होमवर्क में कर लेना बेटा, ठीक है? हो जाएगा, जो आपका बेसिक वाला चैप्टर था ना उसी का जैसा ही एकदम। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बच्चों।